नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं 3 मार्च 2026 को लगने वाले चंद्र ग्रहण के फल को बताने के बारे में। यह चंद्र ग्रहण हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव डालने वाला है और किन राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण शुभ फल देने वाला है और वो कौन सी 4 राशियां हैं जिनके लिए विशेषतर ये चंद्र ग्रहण अनिष्ट फल देने वाला है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा, तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। तो दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण 3 मार्च को कब लगने वाला है और कहां दिखाई देगा। भारतीय समय अनुसार चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को दोपहर 3:20 पर शुरू होगा और यह चंद्र ग्रहण शाम के 6:45 तक रहेगा। यानी 6:45 में चंद्र ग्रहण जो है मोक्ष को प्राप्त करेगा, यानी उसके बाद चंद्र ग्रहण का दोष नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे भारतवर्ष में चंद्र उदय अधिकतर स्थानों पर लगभग 6:20 से 6:30 के मध्य होगा। तो चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 पर शुरू होगा, तो 6:20 या 30 के मध्य में जब ये चंद्रोदय हमारे भारतवर्ष में होगा तो केवल 20-25 मिनट तक हमारे भारतवर्ष में आंशिक रूप से चंद्र ग्रहण हमारे अधिकतर शहरों में दिखेगा। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर आदि शहरों में ये चंद्र ग्रहण का अंतिम भाग दिखेगा। यानी 6:20 के बाद और 6:45 तक का जो समय रहेगा, इस अवधि में हमारे भारतवर्ष में चंद्र ग्रहण आंशिक रूप से दिखेगा। हालांकि हमारे भारत के पूर्वोत्तर शहरों में, यानी जैसे गुवाहाटी आदि शहर है, वहां पर चंद्र ग्रहण अधिक समय तक दिखेगा क्योंकि वहां पर चंद्र उदय जल्दी हो जाएगा। यदि सूतक काल की बात करें, चंद्र ग्रहण भारत में दृश्यमान रहेगा, इसलिए सूतक काल भी हमारे भारतवर्ष में रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल चंद्र ग्रहण प्रारंभ होने से 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। यानी 3 मार्च की सुबह 6:20 पर इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा। चंद्र ग्रहण के दौरान घर में कोई भी पूजा पाठ का कार्य या मूर्ति को स्पर्श करना वर्जित माना गया है। विशेषतर हमारी गर्भवती बहनों को इस अवधि में घर के अंदर ही रहना चाहिए। कोई भी नुकीली या धारदार चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब चंद्र ग्रहण होता है। जैसे ही चंद्र ग्रहण 6:45 पर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद इसका ना तो सूतक रहेगा ना ही इसका कोई दोष रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि होलिका दहन हम कब करें। 3 मार्च को जब 6:45 पर चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप होलिका दहन कर सकते हैं। ग्रहण के मोक्ष के बाद स्नान करें और उसके बाद आप अपना होलिका दहन अपने सगे संबंधियों के साथ कर सकते हैं और इसमें कोई दोष नहीं रहेगा। पर ग्रहण काल में होलिका दहन वर्जित है, पूजा पाठ वर्जित है। तो आप सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि होलिका दहन आप ग्रहण की समाप्ति के बाद ही करें। अब बात करते हैं कि 12 राशि के जातकों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के पंचम भाव पर यह चंद्र ग्रहण लग रहा है और लाभ स्थान पर राहु ग्रह के प्रभाव और केतु ग्रह की दृष्टि होने के कारण आपके करियर और कार्य क्षेत्र पर विशेष उन्नति और लाभ के योग दिख रहे हैं। आपके रुके हुए कार्य पूरे होने के योग दिखते हैं और जो हमारे राज दरबार के जातक लोग हैं, उनको उन्नति, प्रमोशन होने के योग दिखते हैं। परंतु पंचम भाव, जो कि प्रेम संबंध का स्थान माना जाता है और संतान सुख का माना जाता है, इस स्थान पर चंद्र ग्रहण लगना आपके प्रेम संबंध में तनाव, तकरार उत्पन्न हो सकता है। यहां तक कि आप अपने संतान को लेकर कुछ परेशान रह सकते हैं, उनकी चिंता आपको बढ़ सकती है। क्योंकि यह योग पंचम भाव पर होना हमारे मेष राशि के जातकों के पंचम भाव को पीड़ित कर रहा है, यानी संतान भाव को पीड़ित कर रहा है। जो नवविवाहित जातक लोग संतान सुख की इच्छा चाहते हैं, उनको भी इस चंद्र ग्रहण में कुछ दान उपाय करने की आवश्यकता रहेगी, ताकि इस चंद्र ग्रहण का योग आपके संतान युग में किसी तरह का बाधक ना हो।
इसके लिए आप चंद्र ग्रहण के समय आप चावल, दूध, तिल का यदि आप दान करते हैं और ओम हुम हनुमते नमः मंत्र का जाप करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो यह चंद्र ग्रहण का अशुभ प्रभाव आपको नहीं मिलेगा और आपके जीवन में खुशियां होगी। अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों। वृष राशि के जातकों के चतुर्थ भाव पर, जो कि माता के सुख का भाव होता है, भूमि जमीन जायदाद का सुख का स्थान होता है, इस स्थान पर यह चंद्र ग्रहण लग रहा है, जिसके फलस्वरूप आपको भूमि संबंधी कार्यों में कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। पारिवारिक सुख में भी तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो मैं वृष राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य को आप सोच समझ के करें, कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। यहां तक कि दसम भाव पर राहु सूर्य का प्रभाव और चंद्रमा केतु का प्रभाव जो चतुर्थ भाव पर पड़ने वाला है, तो राज दरबार के क्षेत्र में भी वृष राशि के जातकों को दिक्कतें या परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए मैं आपको उपाय बताना चाहूंगा। ग्रहण के समय आपको सफेद चीजों का दान करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये ग्रहण का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि के योग बनेंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों। मिथुन राशि के जातकों के तृतीय यानी पराक्रम भाव पर यह चंद्र ग्रहण लग रहा है, जिसके फलस्वरूप आपके पराक्रम पर बाधा का कारक बन सकता है। आपके व्यापार में, आपके कार्य क्षेत्र में आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो मैं मिथुन राशि के जातकों को कहना चाहूंगा, यदि आप कोई भी मेहनत, परिश्रम, पराक्रम कर रहे हैं, आप धैर्य से करें, सावधानी से करें, अन्यथा आपकी मेहनत बेकार जा सकती है और आपके पराक्रम में वृद्धि हो और आपकी मेहनत का आपको फल मिले। इसके लिए आप इस ग्रहण के समय भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो सबसे अच्छा रहेगा। और तिल और चावल का दान यदि इस ग्रहण के समय में आप करते हैं तो ये आपके लिए शुभ रहता है। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं और उन चंद्रदेव को केतु, राहु ग्रसित कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप इस ग्रहण के प्रभाव से कर्क राशि के जातकों को मानसिक रूप से परेशानी के योग दिख रहे हैं। यह ग्रहण आपके द्वितीय भाव यानी धन और वाणी के स्थान पर पड़ रहा है, जिसके फलस्वरूप आर्थिक दृष्टि से भी आपको परेशानी आ सकती है। अनचाहे खर्चों से आपका बजट बिगड़ सकता है या आपका धन फिजूल खर्ची में जा सकता है, क्योंकि इसमें ठगी होना, परेशानी होना, झंझट, संकट होना, इस तरह के योग बनाता है। तो मैं कर्क राशि के जातकों को धन के मामले में सावधान रहने को कहूंगा और अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें और मन की शांति के लिए इस ग्रहण के समय महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करें और ग्रहण के उपरांत आप चावल और दूध का दान करें तो आपको मानसिक शांति होगी और इस ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों। सिंह राशि के जातकों के लग्न पर ही यानी सिंह राशि पर ही यह ग्रहण घटित हो रहा है। इस ब्रह्मांडीय घटना का केंद्र यह सिंह राशि है, जिसके प्रभाव से हमारे सिंह राशि के जीवन में उथल पुथल परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। आपके आत्मसम्मान में भी कोई ठेस पहुंच सकती है, यानी झूठा इल्जाम आपको लग सकता है। तो मैं सिंह राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आप झंझट से बचें, ऐसे काम बिल्कुल ना करें जिससे कल के दिन आपके ऊपर कोई ग्रहण यानी कोई कलंक लग सकता हो। तो आपने ग्रहण से बचना है, इस कलंक से बचना है। कैसे बचना है? बस सावधानी रखनी है। अगर आप सावधानी से रहते हैं, बुद्धि विवेक से अपना कार्य करते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता। और सूर्य भगवान का पूजन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस ग्रहण के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और ग्रहण के उपरांत दूध, सफेद वस्त्र, चावल, तिल का दान करते हैं तो इस ग्रहण का अशुभ प्रभाव शांत होता है। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के 12वें भाव यानी खर्च के स्थान पर यह ग्रहण का प्रभाव चलने वाला है, जिसके फलस्वरूप हमारे कन्या राशि के जातकों को फिजूल खर्ची के कारण परेशान होना पड़ सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है या अचानक फिजूल खर्चा बढ़ सकता है। तो मैं कन्या राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपको अपने खर्चे पर अंकुश रखना है और फिजूल खर्चे से बचना है। अगर आप सावधानी पूर्वक रहते हैं और आर्थिक तौर पर यदि धन के मामले में आप सावधानी बरतते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस ग्रहण के समय
ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का यदि आप जाप करते हैं और संकट मोचन स्तोत्र का यदि आप पाठ करते हैं तो इस ग्रहण का अशुभ प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ता है और भगवान गणपति की कृपा से आपके जीवन में मंगल होता है। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के एकादश भाव पर इस ग्रहण का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके फलस्वरूप तुला राशि के जातकों को अप्रत्याशित लाभ के योग दिख रहे हैं। आपके अटके हुए कार्य बनने लगेंगे, समाज में रुतबा बढ़ेगा, आय के स्रोत खुलेंगे। यानी हमारे तुला राशि के जातकों के लिए ग्रहण लाभकारी रहने वाला है। इस ग्रहण के दौरान आप मां दुर्गा के 32 नामों का स्मरण करें और ग्रहण के समय लाल वस्तुओं का दान करें तो आपके लिए यह ग्रहण और भी अधिक लाभकारी रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के दसम यानी आपके करियर के स्थान पर यह ग्रहण लग रहा है, जिसके फलस्वरूप आपके कार्य क्षेत्र में आपके सीनियर अधिकारी आपसे नाखुश हो सकते हैं, उनसे आपका मनमुटाव हो सकता है। यानी आपका दसम भाव का कर्म भाव पर एक ग्रहण लगना हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विशेषकर कार्य क्षेत्र के मामले में बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अपने उच्च अधिकारियों से आपको बना के रखनी है, प्रेम पूर्वक रहना है, शांति पूर्वक रहना है। यदि आप प्रेम पूर्वक रहते हैं, अपना ध्यान रखते हैं तो कोई बुरा नहीं होने वाला है। और इस ग्रहण के समय आप भगवान श्री हनुमान जी का मंत्र ओम हुम हनुमते नमः और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और काले उड़द और चावल का दान करते हैं तो यह ग्रहण का अशुभ प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के नवम स्थान यानी भाग्य स्थान पर लगने वाला यह ग्रहण हमारे धनु राशि के जातकों के लिए अनिष्टकारी सिद्ध हो सकता है, आपके भाग्य की उन्नति को रोक सकता है। तो मैं धनु राशि के जातकों को इस ग्रहण में सावधान रहने को कहूंगा और इस ग्रहण की शांति के लिए यानी चंद्रमा के दोष के निवारण के लिए आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जिससे इस ग्रहण के दोष से मुक्ति मिल सकती है। और ग्रहण के समय आप चावल दूध का दान करें, आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के अष्टम भाव पर इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा, जिसके फलस्वरूप आपको शारीरिक कष्ट, चोट भय, अकस्मात कष्ट का भय यानी स्वास्थ्य के प्रति कोई परेशानी आपको हो सकती है। यहां तक कि आपको वाहन आदि चलाते समय भी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। पैतृक संपत्ति या टैक्स से संबंधित मामलों में आप परेशान हो सकते हैं। कोई बड़ा रिस्क ना लें, कोई भी काम सोच समझ कर करें। और इस ग्रहण की शांति के लिए आप ग्रहण के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करें, काले तिल और उड़द का दान करते हैं तो इस ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के ठीक सामने यानी आपके सप्तम भाव जो कि वैवाहिक सुख का स्थान होता है, इस स्थान पर ग्रहण के प्रभाव होने के कारण आपके जीवन साथी के साथ आपके तनाव हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। यानी कुंभ राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आप कोई भी कार्य सोच समझ कर करें और अपने वैवाहिक जीवन में प्रेम पूर्वक रहने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों पर तूल देने से बचें। आपसी झगड़े हो सकते हैं या आपके पत्नी यानी आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। और इस ग्रहण की शांति के लिए आप ग्रहण के दौरान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और काले उड़द, चावल, सरसों का तेल और लोहा का यदि आप दान करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के योग बनते हैं और ग्रहण के दोष से आपको राहत मिलती है। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के छठे भाव यानी रोग स्थान और शत्रु भाव पर यह ग्रहण लग रहा है। समझिएगा कि यह ग्रहण आपके शत्रुओं पर लगने वाला है। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का प्रबल योग दिख रहा है। शत्रु लोग आपके सामने नतमस्तक होते हुए नजर आएंगे। केवल और केवल आपको स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी और आपको इस ग्रहण से अधिकतर लाभ होने के योग दिख रहे हैं। आपको अपने इष्ट देवता के मंत्र जाप करना चाहिए और मां भगवती के मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का ग्रहण के दौरान जाप करना चाहिए। और इस ग्रहण के दौरान चावल और दूध का यदि आप दान करते हैं तो यह आपके लिए शुभ रहता है।
तो दर्शकों, ये था मेष से मीन राशि के जातकों के लिए इस ग्रहण का क्या फल मिलने वाला, ये आपको हमने बताया। और इस ग्रहण के दौरान हम क्या क्या दान कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, जिससे ग्रहण के अनिष्ट प्रभाव हमारे जीवन समाप्त होते हैं। तो इस ग्रहण के समय में आप इन बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो अपने जीवन को हम सुखमय बना सकते हैं। तो दर्शकों, ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को आप फॉलो अवश्य कीजिएगा। यदि आप अपनी जन्म कुंडली को हमसे दिखाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जो कि चार्जेबल रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी ही नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।